गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर, कब किसी ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं और कब कोई ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कब कब कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ईयर। ईयर क्या है? एक पीरियड ऑफ 12 मंथ, मीन्स 12 महीने का कोई पीरियड एक साल कहलाता है। तो नॉर्मली हम कैलेंडर ईयर की बात कर लेते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है कि 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर को जो एंड हो जाता है वो पूरा एक साल कहलाता है। तो ये साल 2019, 2020, 2021 कोई भी ईयर हो सकता है। तो ये तो थी ईयर की बात। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये भी पीरियड ऑफ 12 मंथ का होता है। तो इसमें भी 12 मंथ का पीरियड होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। तो इसमें खासियत ये है कि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होके और 31 मार्च को एंड होता है। ये हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और हमेशा 31 मार्च को ही एंड होगा। ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 से और 31 मार्च 2019 तक एंड हो जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर 18-19। और अगर पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से और एंड होता है 31 मार्च 2020 तक, तो वो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो अभी अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 को। तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा कहला रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अब आगे बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है, मीन्स वो ईयर जो ईयर फाइनेंशियल ईयर के बाद स्टार्ट होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर बात करें तो उसका असेसमेंट ईयर था 19-20। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो उसका असेसमेंट ईयर है असेसमेंट ईयर 2021। और जैसे अब करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है 2020-21, उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021-2022। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जैसे ही खत्म हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे 1 अप्रैल से ही हमारा उस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो रिटर्न फाइल करते हुए आप लोग देखते होंगे कि असेसमेंट ईयर रिटर्न के ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा आता है। तो जैसे यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा है 18-19, तो इनकम टैक्स की रिटर्न में हमें ये असेसमेंट ईयर इसलिए दिखता है क्योंकि हम उस पीरियड में पुराने फाइनेंशियल ईयर का जो अपना हमारा फाइनेंशियल ईयर चला गया होता है उस ईयर का असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो इस केस में अगर हम असेसमेंट ईयर देखते हैं 18-19, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने जो 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो भी इनकम कमाई है उसका असेसमेंट मीन्स उसका टैक्स का जो भी पेमेंट बनता होगा वो असेसमेंट ईयर 18-19 में हम उसको पे कर रहे होते हैं। अगर हम इस असेसमेंट ईयर की बात करें, जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021, मतलब जो हमने इनकम 19-20 मीन्स 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में जो इनकम हमने अर्न की होगी, 19-20 का जो भी टैक्स बन रहा है वो हम इस साल असेसमेंट ईयर 2021 में पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर ही कहलाता है नॉर्मली, और इसको कह सकते हैं आप कि जो असेसमेंट ईयर से पहले का ईयर आता है वही हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ का हो सकता है और उससे कम महीने का भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 5 मार्च 2020 को, तो इस केस में हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 19-20 ही रहेगा, जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का होगा। तो वो 12 मंथ का ही रहेगा, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ का ही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो तब से स्टार्ट होगा जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जब से हमने इनकम अर्न करना स्टार्ट किया है। तो हमारा 5 मार्च से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड है 27 दिन का। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। ये बात की मैंने अगर आपका बिजनेस नया स्टार्ट हो। अगर आपका पुराना ही बिजनेस है तो आपका फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों सेम होंगे, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को एंड हो जाएंगे। पर ये डिफरेंस तब हो जाता है अगर आप बीच में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बीच में अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो वो उस चीज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, पीरियड का डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है आपका प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ भी हो जाए।
तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये चार्ट बनाया आपके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए आप 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो गया यहाँ पे कोई पीरियड, और यहाँ पे ये 31 दिसंबर 2019, तो ये 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल को हमने ये ग्रीन कलर का जो एरो जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं 1 जनवरी से स्टार्ट होके और यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 तक का पीरियड, ये तो हो गया कैलेंडर ईयर 2019। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट डे पे 1 जनवरी 2020 से लेके यहाँ से स्टार्ट होके और ये यहाँ पे एंड हो गया है। तो ये 31 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 ये हो गया कैलेंडर ईयर हमारा 2020। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हुआ है 31 मार्च 2019 का, और यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ से 1 अप्रैल 2019 से लेके और यहाँ पे ये पूरा पीरियड आपका 31 मार्च 2020 तक का, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो पीरियड है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर 1920। जो भी लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर जा चुका है फाइनेंशियल ईयर 1920, तो ये पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का। तो ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर 1920। तो इस फाइनेंशियल ईयर को ध्यान रखते हुए इस फाइनेंशियल ईयर का ही एक असेसमेंट ईयर होता है, जो ठीक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मतलब जो 31 मार्च 2020 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके ठीक बाद से जो पीरियड स्टार्ट होगा 1 साल का, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का पीरियड जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 1920 और हमारा अब असेसमेंट ईयर हो गया है 2021। तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 18 अक्टूबर 2019 को, इस केस में 18 अक्टूबर 2019 को हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस पीरियड में हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है 31 मार्च 2020 तक का, 18 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो पीरियड है ये हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। प्रीवियस ईयर मीन्स जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की, जिस ईयर में हमने बिजनेस किया। प्रीवियस ईयर 1 दिन का भी हो सकता है। अगर आपका बिजनेस, मान लीजिए अगर आपने बिजनेस ही 31 मार्च 2020 को स्टार्ट किया है, तो 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020 यहाँ पे आपका ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा। प्रीवियस ईयर 1 दिन का हो जाएगा और यहाँ से आपका फिर से ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।